ना, अगर कंपेयर में लोग देते हैं कि नेपाल में जो सरकार है वो पलट गई, बांग्लादेश में सरकार पलट गई, श्रीलंका में सरकार पलट गई, लेकिन अभी इंडिया सबसे सेफ चल रहा है और सारी चीजों को मोदी जी सही से लेके जा रहे हैं। इस तरह की भी चीजें तो सर कही जाती हैं। हालांकि देखो, इस मामले में मैं यही कहूंगा कि भाई भारत की अपनी एक पहचान है। हाँ। चाहे किसी भी कंट्री में, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, मुझे उनसे कोई इतना मतलब भी नहीं है। भाई हमारा देश भारत है, हम उसमें हाँ। खुश हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो या बीजेपी। हाँ। पर हमारा जो मुद्दा है कि भाई हमारा देश भारत है, उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है। अगर कोई देश के अंदर कोई ऐसी गतिविधि हो रही है जिसमें ये कहा जाएगा कि भाई भारत के खिलाफ ये गतिविधि हो रही है और हमें उसमें ये बताया जाए, हमें भड़काया जाए, जैसा कि नेपाल में हुआ। हाँ। कि हमें भड़काया जाए कि नहीं जी ऐसे सरकार को तख्ता पलट करना है, जब आपकी बात सुनेंगे। हाँ। तो आप सीधी सी बात सोचते हैं, अगर वहाँ पे तख्ता पलट हुआ और अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी को मुद्दा बना देंगे, राहुल गांधी ने एजेंसी का नाम ले दिया, वो भी चाहते हैं कि जैसा नेपाल में हुआ ऐसा भारत में भी हो। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यार भारत में ऐसा क्यों करना है? अगर हमारा देश का युवा इतना जागरूक है, उसको ये चीज़ पता है कि भाई सरकार क्या काम कर रही है, उनको ये बात पता है कि सरकार किस क्षेत्र में काम कर रही है और किस में नहीं कर रही है। अब मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि भाई बीजेपी सरकार के अंदर जो कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत अच्छे भी हो रहे हैं और कुछ काम ऐसे जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम के बारे में बताया, आए दिन लीक हो रहे। छात्र क्या चाहता है, चाहे वो उत्तराखंड में हो, दिल्ली में हो, भैया नौकरी मिल जाए। अब जो नेपाल की बात कर रहे थे कि नेपाल का एजेंसी है, युवा है, यार उनका जो मुद्दा था वो क्या था भाई, वहाँ पे यूट्यूब और फेसबुक बैन करा। अब उसमें जो लोग वहाँ पे क्रिएटर होंगे, डिजिटल अपना काम करते होंगे, उनका तो रोजगार गया नहीं गया। लेकिन अमेरिका की तरफ से, अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व कहीं ना कहीं होगा भाई। अमेरिका, क्योंकि लोग तो यही बोल रहे भाई अमेरिका ने उनको बोला कि बंद कर दो और नेपाल ने उनकी बात नहीं मानी कि अपना बंदा कोई बिठा दो यहाँ पे। जैसे कहेंगे कि भाई हमारा तुम्हारी फेसबुक चल रही है, यूट्यूब चल रहा है, तो अपना कोई बंदा यहाँ बिठाओ, ताकि हम देश से जो जुड़ी गतिविधियां हैं वो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे ज़्यादा वायरल ना हो, ताकि तुम्हारा कोई बंदा यहाँ मौजूद हो और उसको हम कंट्रोल कर सके। जो कहते हैं ना फेक न्यूज़, उसको कंट्रोल करा जा सके। तो उन्होंने मना कर दिया। तो क्या भारत में ऑलरेडी इतनी मतलब IT सेल इतने मजबूत है कि अगर एक चीज़ को बोला जाए तो एक बंदों को रातों रात मेम बना देंगे या वायरल कर देंगे? तो नेपाल जैसी कंडीशन भारत में तो नहीं हो सकती। मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि युवा, चाहे युवा बेरोजगार हो, पर युवा इतना जागरूक है, वो अपने देश के लिए इतना समर्पित है कि वो ऐसी गतिविधियां नहीं करे।